नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने के बाद सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। चंद्रयान को चांद पर ऑक्सीजन मिला है। इसरो ने ताजा अपडेट देते हुए बताया है कि चंद्रयान ने चांद की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का भी पता लगा लिया है। चंद्रयान की सफलता को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल चंद्रयान चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज में है। इसरो का मानना है कि अगर ऑक्सीजन के बाद वहां हाइड्रोजन मिल जाता है तो वह पानी की खोज में अहम पड़ाव पार कर लेगा। तो इस पूरी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट गौहर रजा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। सर, ये जो फाइंडिंग्स हैं, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज? एक तो मैं आपकी चैनल के ऊपर भी और बाकी चैनल्स पर भी ये बात लगातार कहता रहा कि जब कोई हम इस तरह का बड़ा मिशन करते हैं और अनजानी जगहों के ऊपर जाते हैं, जिसे अनचार्टर्ड टेरेन कहा जाता है अंग्रेजी ज़बान में, यानी साउथ पोल पर जाना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नई राहें खुल जाती हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं जो चौंका देने वाले होते हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा चौंका देने वाला जो निष्कर्ष अभी सामने आ रहा है वो ऑक्सीजन के मिलने का है। ऑक्सीजन का मिलना वहां पर जाहिर है कि इसके बारे में कोई ख्याल भी नहीं आ सकता था। जिस तरह पहले ये यकीन था कि वहां पानी नहीं है और पानी के ट्रेसेस मिल गए, अभी तक हमें बर्फ के बड़े भंडार नहीं मिले, लेकिन ये कि क्या पता कल को मिल जाए। उसी तरह ये बहुत चौंका देने वाली चीज है कि ऑक्सीजन के ट्रेसेस वहां मौजूद हैं। ये एलिमेंट बहुत काम का है हमारे लिए, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि उसकी मात्रा कितनी है। हमको आयरन, निकल, ये वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो इस वक्त हमारे पास है इसरो के, जहां कहा जा रहा है कि वो मेटल यानी खनिज पदार्थ भी मिले हैं। तो खनिज पदार्थ तो मिलने ही थे। अब सवाल अगला कदम क्या होगा, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, वो कितनी मिकदार में है, कितनी मात्रा में है वहां पर, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या ऐसा है कि बड़ी खदानें हो सकती हैं वहां जैसे धरती के ऊपर है, यानी लोहा किसी एक जगह इकट्ठा हो गया जैसे धरती पर है, या प्रेशियस मेटल्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, और जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी मात्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत कम मात्रा में है तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो बनी कैसे, वहां पर कैसे मौजूद है, क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अभी भी वहां मौजूद है, जिसे नॉर्मली नहीं होना चाहिए वहां। तो ये सारे सवाल आगे आने वाले वक्तों में साइंटिस्ट के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हम उसे कॉलोनाइज करने जा रहे हैं उस जगह को। सर, ऑक्सीजन मिलने का मतलब आपके हिसाब से क्या है? वैसे तो अभी इस पर रिसर्च होगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या है, और क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में चांद पर भी जीवन होगा, जैसे कि हाइड्रोजन की भी तलाश चल रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस वक्त क्यों सब ये चाहते हैं कि वहां मिल जाए? सवाल ये है, और आम आदमी को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इतना ढिंडोरा पीट रखा है नासा से लेकर के इसरो तक ने कि हाइड्रोजन मिल गई और ऑक्सीजन मिल गई तो क्या ऐसा हो जाएगा? मिल गई तो मिल गई, धरती पे तो खूब सारी है, दोनों ही चीजें काफी मात्रा में हैं, तो वहां अगर थोड़ी बहुत भी मिल जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये सवाल बिल्कुल जायज और जरूरी सवाल है। देखिए, ऑक्सीजन जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हम सब जानते हैं। पानी का बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जरूरी हैं, दोनों के मिलने से ही पानी बनता है। ये हर 8वें 10वें का क्लास का बच्चा जानता है। पता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब वो भी हटा दें कल को, तो वो अलग बात है कि हम ये भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो 5 तत्वों से मिलके बने हैं, बाकी पीरियोडिक टेबल तो हटाई दी गई है। बहरहाल उस सवाल को हम छोड़ें यहाँ पर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किन वजहों से इतने ज्यादा जरूरी है?
नंबर 1 पानी के लिए ज़रूरी है, नंबर 2 जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हम साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आम आदमी की समझ में बहुत आसानी से आ जाएँगी, इनमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन को इतना शिद्दत से क्यों तलाश किया जा रहा है? या पानी को इतना शिद्दत से क्यों तलाश किया जा रहा है? देखिए, अगर कल को हमें वहाँ लॉन्च पैड बनाना है और लॉन्च पैड में कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वहाँ लॉन्च पैड नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। अगर बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनते हैं, तो हम फिर वहाँ रॉकेट बनाएंगे कल को इंसान वहाँ रॉकेट बनाएगा, वहाँ पर रॉकेट बनाना आसान करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो डेवलप होंगी और उसके साथ साथ ये फ्यूल का काम करेगा। ये बात समझनी चाहिए कि धरती बहुत बड़ी है चांद के मुकाबले में। वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, ईंधन बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें बाहर निकलने के लिए एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण को ओवरकम करना होता है, उससे आगे निकलना होता है कि हम अंतरिक्ष में जा पाए। वहां लगभग 1/6 हमारा वेट होगा। अगर हम जाएं, मैं जाऊं वहां पर, तो मेरा वेट और आपका वेट 1/6 टाइम्स हो जाएगा। उसे देख करके हम बहुत खुश होंगे, चलिए वेट तो कम हो गया हमारा। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुत्वाकर्षण अगर 1/6 टाइम्स है, तो फ्यूल जो चाहिए, जो ईंधन चाहिए वहां से लॉन्च करने में, वो कहीं ज्यादा कम चाहिए होगा। धरती से वो फ्यूल बहुत ज्यादा चाहिए और ये फ्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रक्षेपण के लिए खासतौर से क्रायोजेनिक जो इंजन बनाते हैं, जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और देश हमसे आगे हैं क्रायोजेनिक इंजन्स में, तो वो बड़े इंजन्स बनाए जा सकते हैं चांद के ऊपर। सर, आपकी खास बात यह है कि आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि आम आदमी भी इन बातों को समझ पाए। जैसे कि आपने देखा, ये कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो पहली बार पता चल रही हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो पूरी दुनिया को इससे कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, पहला कदम जो होगा, अब साइंटिस्ट को चौंका दिया गया है। साइंटिफिक कम्युनिटी चौंकी हुई है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है और चौंकना भी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि पहले तो स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑक्सीजन कैसे मौजूद है और कहां है, और ये प्रोसेस क्या है जिससे कि वहां ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ये बात तब तक साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि चंद्रयान 1 ने ऑलमोस्ट ये कंफर्मेटरी रिजल्ट्स दे दिए थे कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, पर ये बात तब तक एक्सेप्ट नहीं की साइंटिस्ट ने जब तक कि इसको वैज्ञानिक तौर पे वहां कैसे बन रहा है पानी उसकी सरफेस के ऊपर, उस प्रोसेस को समझ नहीं लिया। इसीलिए एक लंबा अरसा लगा, क्योंकि पहले भी रॉक्स जो आई थी उसमें वाटर के ट्रेसेस थे, पानी के ट्रेसेस थे, और लगातार ये बात पजल बनती जा रही थी साइंटिस्ट के लिए कि किसी तरह से हम एक्सप्लेन कर पाएं कि वहां पे कैसे है, क्योंकि टेम्परेचर भी या तो बहुत हाई है या बहुत लो है, टेम्परेचर प्रेशर है नहीं बिल्कुल, तो पानी उस अवस्था में नहीं रह सकता जिसको हम जानते हैं, पानी जिसे हम कहते हैं, यानी वो उड़ जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा अगर थोड़ा सा भी पानी वहां मौजूद है। तो यही चीज अब होगी। साइंटिस्ट इस बात की खोज करने की कोशिश करेंगे कि ये मिनरल्स कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में है, कितनी मात्रा है, और ऑक्सीजन कैसे रह रही है। मिनरल्स के बारे में हमें पता है कि वहां रह सकते हैं, तो धरती का जो मटेरियल है उसी मटेरियल से चांद बना है। चांद बनते वक्त अलग हुआ है, यानी लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले चांद और धरती अलग हुए हैं। ये एक थियरी है और ज्यादातर इसका कंफर्मेशन हो चुका है इस थियरी का। चांद उस तरह से टूट के नहीं गया है धरती से, पहले ये मानते थे कि धरती से टूट के गया है। तो मिनरल्स हमें पता है कि वो उस अवस्था में रह सकते हैं, लोहा उस अवस्था में रह सकता है, मैंगनीज, सल्फर वगैरह वगैरह, ये उस अवस्था में रह सकते हैं, पर ऑक्सीजन नहीं रह सकती।
तो क्या तरीका है जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है और किस फॉर्म में है? वो O2 की फॉर्म में है, वो O की फॉर्म में है, वो किसी और के साथ कंबाइन है, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो लोहे के साथ मिलकर के मौजूद हो। तो क्या हम उससे ऑक्सीजन अलग निकाल सकते हैं या नहीं? ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर, अब इसके बाद गगनयान भी भेजने की तैयारी चल रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं कितनी महत्वपूर्ण साबित होंगी उसके लिए? इस तरह कहना कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन कम इम्पोर्टेंट है, साइंस में ये सवाल इस तरह से नहीं उठाया जाता। साइंस में हर एक कदम, हर एक जानकारी जो हमें अनचार्टर्ड, जहाँ तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक अगर हम पहुँच रहे हैं, तो हर एक जानकारी दूसरी जानकारी और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इनमें से हर जानकारी इम्पोर्टेंट है और गगनयान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने प्रक्षेपण उस हद तक उस पे मास्टरी कर ली है कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। यानी जो मटेरियल डेवलप किए गए हैं, जो चीज़ें, साइंस को अगर हम समझना चाहें तो हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं उसमें। इस मिशन के बाद ये सारी चीज़ें गगनयान को फीड करेंगी। अभी हम एक मिशन भेज रहे हैं इसरो सूरज को स्टडी करने के लिए। किसी साइंटिस्ट ने पिछली बार कहा था, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन ये कि अगर एक बार आप साइकिल चला लें और सीख लें उसे, तो फिर आप दफ्तर जा सकते हैं और उसी से ही बाजार भी जा सकते हैं, आप किसी दोस्त से मिलने भी जा सकते हैं। तो ये जो सूरज की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं अब, यानी हम उसको स्टडी करने में दूसरे तीसरे देश पहले बनेंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो वहां पर जब हमने ये बात समझ ली कि यहाँ से निकल करके हमें आगे जा करके ट्रांजिशन कैसे करना है ऑर्बिट का, यानी सूरज के ऑर्बिट की तरफ कैसे बढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी हमने, क्योंकि चांद के ऑर्बिट की तरफ हम बढ़ चुके। वहां पर उस ऑर्बिट में कैप्चर कैसे करवाना है कि वो सीधा निकलता ही ना चला जाए, जो कुछ हम भेजें ब्रह्मांड में और कहीं जाके खो जाए। तो सूरज के ऑर्बिट में कैसे इंट्रोड्यूस करना, इंजेक्ट कैसे करना, ये हम सीख चुके हैं। हम साइकिल चलाना हमें आती है, तो अब हम सिर्फ चांद तक नहीं बल्कि हम सूरज तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। गगनयान में क्योंकि इंसान भेजने का हमारा वो है इरादा है और लेबोरेटरी बनाने का इरादा है वहाँ पर, तो हमें और बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी स्टेक पे नहीं थी, उसमें जिंदगी स्टेक पे होगी, उसको हम दाव पे लगाएंगे अपने देश के कुछ लोगों को ट्रेन करके। तो वहाँ नई टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होगी, वो एक अनचार्टर्ड ट्रेन है। सर, तो अभी तो काफ़ी चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो अभी तक किसी ने नहीं बताया था। 2 ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो चुका है चंद्रयान का, अब तीसरे पे लगे हैं। अब देखते हैं और क्या क्या जानकारियां निकल कर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी मुश्किल जानकारी इतने सरल तरह से और इतने इत्मीनान से बताया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।